कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि आप एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई नया ऑफिस, कोई नई फैक्ट्री, कोई नई इंडस्ट्री लगाई और आपने इसकी प्रमोशन के लिए कोई लॉन्च पार्टी ऑफर कर दी, कुरान खानी कंडक्ट करवा लिया, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी, कोई सेलिब्रेशन वगैरह कर दी। तो अगर एक नई फैसिलिटी की लॉन्चिंग पे, एडवर्टाइजमेंट पे, मार्केटिंग पे, प्रमोशन पे खर्चा हो रहा है, ये चीजें हम एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी नए एरिया में, किसी नई जुरिस्डिक्शन में अपना बिजनेस लेकर जा रहे हो, तो वहां के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, वहां के वेंडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपने सैंपल्स के तौर पे अपने प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट किए, आपने कस्टमर्स रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए एंटरटेनमेंट वगैरह पे खर्चा किया, फूड वगैरह पे खर्चा किया, ये चीजें आप एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं करोगे। इसी तरीके से जब आप किसी नए एनवायरमेंट में या किसी नए बिजनेस में एंटर होते हो, तो आप अपनी स्टाफ की भी ट्रेनिंग्स वगैरह कंडक्ट करवाते हो, तो स्टाफ ट्रेनिंग वगैरह पे जो खर्चा हुआ, अपने स्टाफ को काम सिखाया उस पर जो खर्चा हुआ, ये सारी चीजें आपके एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बन रही होगी। इसी तरीके से एक एसेट की इंस्टॉलेशन में कोई एबनॉर्मल नेचर का खर्चा हो जाता है, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मिसहैप हो जाता है, कोई इस तरह की एबनॉर्मल इवेंट अराइज हो जाता है, तो जो भी ये एबनॉर्मल लॉस वगैरह होगा, इसे भी हम एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बना रहे होंगे। और इसके अलावा हमारे जितने जनरल एडमिन और जनरल ओवरहेड्स होंगे, इन चीजों को हम एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बना रहे होंगे। तो फिर वो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी हो, कॉस्ट ऑफ प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट हो, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन द न्यू एरिया हो जिसमें हमारी स्टाफ ट्रेनिंग की कॉस्ट आ रही होगी, या हमारे एडमिन और जनरल ओवरहेड्स वगैरह हो, ये सारी चीजें आप एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बना रहे होंगे।